सो हेलो एवरीवन, फाइनली हॉस्टल जाने का टाइम आ चुका था। हम आधी रात को उठ के नहा धोवा के रेडी हो गए थे हॉस्टल जाने के लिए। भगवान का आशीर्वाद लिया, मम्मी पापा को बाय बोल के हम निकल पड़े थे नीचे की ओर, घर को अलविदा कह के। मेरा भाई मुझे नीचे ड्रॉप करने आया था और वो आधी रात को आधी नींद में था। मेरे पापा मुझे छोड़ने जा रहे थे स्टेशन। फटाफट हम निकल जाते हैं और ये आधी रात का टाइम है, सब जगह सुनसान और सब कुछ बंद पड़ा था। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि एकदम ठंडी और एकदम फ्रेश हवा मिल रही थी। मुझे बहुत मज़ा आया सच बताऊँ तो। फिर बहुत हम फटाफट स्टेशन की तरफ गए और स्टेशन जाके देखा तो लिटरली आधी रात को भी भीड़ थी वहाँ पे। लेकिन चलो कोई ना, हम फटाफट अपनी ट्रेन में जाके बैठ गए बिकॉज़ हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हम सो गए थे थोड़ी देर एंड देन मैं सुबह उठी तो अहमदाबाद आ चुका था। अहमदाबाद से 2-3 घंटों का और सफ़र था मेरा, जहाँ मुझे ट्रेन चेंज करनी थी। मैंने अहमदाबाद में फ्रेशन अप होके एंड देन चाय वगैरह पिया बिकॉज़ मैं सुबह घर से निकली थी तो मम्मी ने ऐसे बना तो दिया था बट मैं नींद में ही थी यार। फिर मैंने वहाँ चाय वगैरह पिया एंड सेकंड स्टेशन पे मैं उतर गई थी। वहाँ उतरने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया एंड मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही थी कि मेरी सेकंड ट्रेन कब आएगी। और थोड़ी ही देर बाद टाइम हो गया था मेरी सेकंड ट्रेन का। मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया बिकॉज़ वो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही थी। मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया और सेकंड ट्रेन में चली गई एंड देन फाइनली मैंने सबको बाय बाय करके पंजाब की तरफ निकल गई थी। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने रास्ते में कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत वेफर खाया था और एक आइसक्रीम खाई थी। और मेरी मम्मी ने जो घर से खाना रखा था, बिकॉज़ मेरी मम्मी ना 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 कहते कहते भी बहुत सारा खाना रख देती है। मैंने खाना वाना खाया और शाम हो चुकी थी एंड सुबह 7:30 बजे मैं फाइनली भटिंडा उतर गई थी। वहाँ उतरने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, रेस्ट की थी एंड सच बताऊँ तो मेरा लगेज इतना ज़्यादा भारी था कि मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बट फिर भी मैं वहाँ से फिर सब कुछ उठा के बस स्टैंड की तरफ निकल गई एंड देन मैंने बस लिया और बस से 1-1.5 घंटे सफ़र करने के बाद फाइनली मैं मुक्तसर पहुँची एंड बैक टू हॉस्टल आके मैंने हॉस्टल की डायरी फिल की एंड देन मैं अपने रूम की तरफ निकल गई थी एंड रूम की तरफ जाते जाते मुझे रियलाइज़ हुआ यार आई एम बैक टू जेल। बट फिर मैं अपने रूम में आके देख रही थी तो मेरा रूम इतना ज़्यादा गंदा पड़ा था। मेरी रूममेट नहीं थी बिकॉज़ वो 1-2 दिन बाद आएगी। ये थी हमारी पूरी जर्नी। थैंक यू।